इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमातपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। आगरा में जनवरी की कड़ाकी की सर्दी में बिजली बिल के करंट से परेशान उपभोक्ता समाधान की आस में पूरी रात दक्षिणांचल मुख्यालय पर लगाई गई जन चौपाल में डटे रहे। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सोमवार को सांसद राजकुमार चाहर ने ये जन चौपाल लगाई। 24 घंटे की जन चौपाल के पहले दिन 335 उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई। ज्यादातर बिजली चोरी की एफआईआर, बकाया बिल और कनेक्शन काटने की रही। सोमवार को सांसद राजकुमार चाहर ने बाईपास रोड स्थित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय पर अपनी तरह की अनूठी जन चौपाल लगाई। विधानसभा वार अलग अलग काउंटर लगाए गए। फतेहाबाद, आगरा ग्रामीण, खिरागढ़ और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से आवेदन लिए गए। सांसद ने बताया कि सोमवार से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक उपभोक्ताओं की शिकायतें चौपाल में ली गईं। शिकायतों के समाधान के लिए डीएम और डीवीवीएनएल एमडी और चीफ इंजीनियर के साथ वार्ता होगी। शाम को जन चौपाल में मनकेड़ा गांव की जमुना देवी अपना 34,000 रुपए का बकाया बिल लेकर पहुंची। उनके पास बकाया जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। इस पर सांसद राजकुमार चाहर ने एक मुश्त समाधान योजना में बकाया बिल को शामिल कराकर छूट दिलाई। उन्होंने अपने वेतन से जमुना देवी का 23,000 रुपए का बिल जमा कराया। देखिए, कई ऐसे गरीब परिवार भी आए जिन पर 11-11 साल बाद बिल पहुंचे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं जो पुरानी सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, उन सरकारों ने कहीं न कहीं लोगों के साथ अन्याय किया। अगर समय पे लोग बिल देते रहते, समय पे बिल पहुंचता रहता, तो लोगों पे 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख के बिल घरेलू उपभोक्ताओं पर, गाँव के लोगों पर, कस्बे और बस्तियों में रहने वाले लोगों पर, गरीब लोगों पर इतने बड़े बिल नहीं होते। आज इतने बिल भी देखे गए कि अगर वो अपना घर भी बेच दें तो बिल नहीं दे पाए। जैसे एक बहन आई थी, बहुत ही अनुसूचित जाति समाज से महिला, जमुना देवी जाटव, मनकेड़ा गांव की, तो अकेली है, पिता नहीं है, पति नहीं है, भाई नहीं है, बच्चे नहीं है। अब उसके ऊपर बिल है 34,000 का। तो अब वो ऐसे ही बस हमारे मन में आया कि भाई, उसने कहा मेरा तो कोई है नहीं, मैं कैसे दूंगी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपका भाई हूँ। तो उसका करीब क्योंकि इधर योजना भी चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, एक मुश्त समाधान योजना, एक साथ पैसे जमा करो तो ब्याज में बड़ी माफ़ी है, 60%, 70%। तो उसका 21,650 का बिल बैठा। तो वो मैंने अपने वेतन में से उसको ऑनलाइन मैंने वहीं भर के और उसको प्रमाण वो भी दे दिया, सर्टिफिकेट। तो ऐसे अभी और परिवार भी आए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले भी आए। दूसरा, गांव में कहीं तार टूटे पड़े हैं, कहीं बिजली के खंभे टूट गए हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, किसी गांव की बिजली कट गई है, उस तरह के भी मामले आए। अनेक लोगों पे ऐसे भी आए कि जो पूरा गांव के गांव काटे गए, तो वो आज जुड़वा भी दिए, सारे गांव जोड़ दिए गए आज। और अभी भी मुझ पर सुबह तक की सूचना आएगी, तो अगर गलती से कोई गांव रह गया होगा, हमारे पास सूचना नहीं होगी या विभाग ने किया होगा, तो हम सवेरे उन गांव को भी जुड़वाएंगे। किसी भी गांव की बिजली इसलिए नहीं कटने देंगे कि साहब उस गांव के लोगों ने बिल अदा नहीं किया। विभाग जाए, वहाँ गांव में डोरी पिटवाए। और अब तो हमने व्यवस्था दी है, आज अभी अधिकारियों की बैठक थी, व्यवस्था ये दी है कि भाई हम अपने बूथ अध्यक्षों की सूची देते हैं आपको पार्टी के। हम सुबह से बात कर रहे हैं कि अधिकारी जो गुंडई कर रहे हैं, बिजली काट रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, दलाली करा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो आप कह रहे हैं कि आपने अपने वेतन में से बिल भरा, क्या अधिकारियों की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारी सरकार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अधिकारी गुंडई कर पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और गुंडई को ख़त्म करने के लिए माने जाते हैं। गुंडई कोई नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग, मैं कह सकता हूँ, जरूर उन अधिकारियों के बीच में ऐसे हैं जिनकी मानसिकता कहीं न कहीं अन्य दलों से जुड़ी हुई रहती है। बसपा की मानसिकता हो सकती है, सपा की मानसिकता हो सकती है। तो ऐसे जो लोग हैं, कांग्रेस की मानसिकता के लोग हो सकते हैं। तो वो हो सकता है कि वो इस तरह के लोग कुछ गांव में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविदा कर्मी भी हैं, उनमें लाइनमैन भी हैं, जेई भी हैं, एई भी हैं। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं।
हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, लोग उनके बारे में बता भी रहे हैं। तो इन 2 दिन के अनुभव के आधार पर जिनकी भी शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे भी, मुख्यमंत्री जी को हम बताएंगे भी, व्यक्तिगत रूप से जाके बताएंगे, लिख के भी लेके जाएंगे। और जो लोगों के सुझाव आए हैं वो भी चर्चा की है। अभी जिलाध्यक्ष जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए, गिरिराज जी ने, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी ने भी अच्छे सुझाव दिए जनहित के मामलों में, और भी हमारी पार्टी के पदाधिकारी और लोगों ने सबने सुझाव दिए। अब रात को बिजली जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनमें नहीं आती, लेकिन वहाँ अंधेरा रहता है। किसान खेत पर जाएगा तो वहाँ अंधेरा है, तो भाई एक फेज़ की लाइट उनको भी मिल जाए तो वहाँ उजाला भी रहे, चोरी भी नहीं हो। सबसे पहले आज दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर एमडी ऑफिस में माननीय सांसद जी द्वारा जो सांसद जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश नहीं में तो पूरे देश में पहली पहल है कि 24 घंटे, आपने देखा होगा तमाम चौपाल होती हैं जिनमें 2 घंटे 4 घंटे फीता काटा की चले गए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 24 घंटे से की चौपाल माननीय सांसद जी ने लगाई है। इसके लिए मैं सांसद जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद कहूँगा कि जिससे निःशुल्क से पूरी लोकसभा पूरे ज़िले में जन समस्या हैं बिजली संबंधित वो दूर करने का काम करें। और जैसा कि सांसद जी ने कहा कि खीरागढ़ में जन चौपाल लगेगी, तो मैं तो कहूँगा कि सांसद जी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं। और खासकर मैं तो अपनी बात कहूँगा, मैंने सांसद जी आज प्रेरणा लेकर के मैंने भी निश्चय किया है कि अपने तहसील में हर महीने एक जन चौपाल लगा करके समस्या जनता की सुन करके उनको दूर करने के काम हम लोग अधिकारियों से किया करेंगे। तो निश्चित से आज मैंने देखा था खीरागढ़ का जो पंडाल लगा हुआ था उसमें भी करीब 50-60 समस्याएँ आई हैं, और भी विभिन्न जो विधानसभाएँ सभी में करीब 50-100 आई हैं। उनको माननीय सांसद जी ने लिस्टेड करा दिया है और 1 हफ्ते के अंदर उसको दूर करने का हम लोग काम करेंगे। और जो कुछ सुझाव थे माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय सांसद जी ने, हमने सबने मिलकर के दिए हैं। निश्चित आज अपने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सरकार है सबका साथ सबका विकास, और जो सरकारी योजना है उसको हम धरातल पर लाएं और जनता के हित में काम करें। ऐसी पहल के साथ माननीय सांसद जी ने आज जन चौपाल लाने का कार्यक्रम किया है। सांसद चाह रात में जन चौपाल में रुके। उन्होंने काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों से कहा कि किसी को भी लौटाया नहीं जाए, सभी का आवेदन लेकर उसे कंप्यूटर में दर्ज कराएं, वह खुद इसका फॉलोअप समाधान होने तक करेंगे। इनायतपुर मामले में युवक की मौत पर सांसद ने कहा कि लापरवाह बिजली अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लहरा गांव में पूरे गांव की बिजली काटने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। आगरा से संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।